बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन रहता है कि बीपीटी का कोर्स हम गवर्नमेंट कॉलेज से करें या प्राइवेट कॉलेज से करें, कौन सा ज़्यादा बेटर होता है एंड किस कॉलेज से कोर्स करने पे हमारी जॉब ज़्यादा जल्दी लगती है। तो आओ इस वीडियो में हम कंपेयर करते हैं बीपीटी फ्रॉम अ प्राइवेट कॉलेज वर्सेस अ गवर्नमेंट कॉलेज। हम टोटल 6 पैरामीटर्स पे गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज को कंपेयर करेंगे फॉर योर बीपीटी कोर्स एंड उसके बाद आई थिंक तुम खुद ही डिसाइड कर लेना कि तुम्हें कौन से कॉलेज में जाना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं अबाउट फीस एंड अफोर्डेबिलिटी। अगर गवर्नमेंट कॉलेज की फीस देखी जाए ऑन एन एवरेज इन इंडिया तो इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 50,000 रुपीज़ एंड ऑब्वियसली यार गवर्नमेंट कॉलेज है तो बजट फ्रेंडली एंड अफोर्डेबल तो होगा ही एज कम्पेयर टू अ प्राइवेट कॉलेज। एंड गवर्नमेंट कॉलेजेस में बहुत सारी स्कॉलरशिप्स भी चलती हैं, सो यू कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर दो स्कॉलरशिप, तो तुम्हारी जो फीस है वो और भी कम हो जाती है। या फिर हो सकता है कि स्कॉलरशिप के थ्रू जो तुम्हारा कोर्स है वो बिल्कुल फुली फंडेड हो जाए फ्रॉम गवर्नमेंट, सो इट कैन बी देयर, सो तुम स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। बट ओवरऑल जो गवर्नमेंट की फीस होती है कंपैरेटिवली वो बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू अ प्राइवेट कॉलेज। अब बात करते हैं प्राइवेट कॉलेज की फीस की, तो इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख। सो देख रहे हो बिल्कुल 2x का डिफरेंस आ गया बिटवीन अ गवर्नमेंट कॉलेज एंड अ प्राइवेट कॉलेज। स्कॉलरशिप की अगर मैं बात करूं तो प्राइवेट में भी स्कॉलरशिप्स आर देयर बट कंपैरेटिवली फ्रॉम अ गवर्नमेंट कॉलेज द स्कॉलरशिप्स आर लो इन अ प्राइवेट कॉलेज। सो ओवरऑल फीस एंड अफोर्डेबिलिटी की बात में जो आपका गवर्नमेंट कॉलेज है इट विंस। सेकेंड इज फैकल्टी एंड क्वालिटी ऑफ टीचिंग। सो अगर गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो यहाँ पे जो फैकल्टी होती है वो बहुत अच्छी होती है, आपको अच्छे से पढ़ाया जाता है। वहीं अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें सो इट वेरीज, कुछ हॉस्पिटल्स या कुछ कॉलेजेस का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इट इज़ वेरी गुड एंड इज़ वेरी अमेजिंग, बट कुछ कॉलेजेस का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना कुछ खास होता नहीं है, बहुत ही नॉर्मल एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। सो इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में गवर्नमेंट कॉलेज थोड़ा लो पड़ जाते हैं एज़ कम्पेयर टू अ प्राइवेट कॉलेज, बट फैकल्टी यहाँ पे बहुत अच्छी होती है, आपको अच्छा पढ़ाया जाता है। अब बात करते हैं प्राइवेट कॉलेजेस की। सो प्राइवेट कॉलेजेस का इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ A1, बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। सारी जो मोडालिटीज़ हैं वो आपको एक्सेसिबल होती हैं यहाँ पे, प्लस जो फैकल्टी होती है वो भी यहाँ पे अच्छी ही होती है। फैकल्टी कहीं पे भी बुरी नहीं होती, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो या प्राइवेट कॉलेज हो, पढ़ाया आपको दोनों जगह एक जैसा ही जाता है। बस ये आपके ऊपर होना चाहिए कि आप कितना अच्छे से चीज़ों को ग्रैप करते हो और समझते हो और फिर उन्हें पढ़ते हो। देन द थर्ड पैरामीटर इज कॉलेज OPD। सो ऑब्वियसली जो गवर्नमेंट कॉलेज की OPD होती है यहाँ पे रश बहुत ज़्यादा होता है, जो पेशेंट का फ्लो है वो बहुत ज़्यादा होता है एंड देन ऑब्वियसली वैरायटी ऑफ केसेस आर अवेलेबल देयर, सो आप बहुत सारे रेयर केसेस भी यहाँ पे देख सकते हो। अब बात करते हैं प्राइवेट कॉलेजेस की OPD की। सो उनकी जो OPD होती है उसमें जो पेशेंट फ्लो होता है वो बहुत कम होता है एंड क्योंकि ये एक प्राइवेट सेटअप होता है तो यहाँ पे मॉनेटरी बेनिफिट्स भी एक रोल प्ले करते हैं जो कि गवर्नमेंट में इतना नहीं करते हैं। सो गवर्नमेंट के कंपैरिजन में प्राइवेट में कम पेशेंट फ्लो होता है, बट यहाँ पे एक चीज़ अच्छी होती है कि अगर आप अपना क्लिनिक सेटअप करना चाहते हो या फिर आप आगे हॉस्पिटल में काम करना चाहते हो प्राइवेट हॉस्पिटल में, तो आपको पूरा एक एनवायरनमेंट दिख जाता है कि आपको कैसे सारा काम होता है, कैसे पूरा प्रोसीजर होता है, एक डिपार्टमेंट को कैसे मेंटेन करना होता है। सो अगर आप आगे क्लिनिक खोलने का सोच रहे हो तो जो भी आपका रिटर्न वर्क होता है, लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती है, वो आप प्राइवेट में बहुत अच्छे से सीख जाते हो एज कम्पेयर टू अ गवर्नमेंट कॉलेज। सो अगर पेशेंट फ्लो की बात करें सो गवर्नमेंट कॉलेज विंस। द फोर्थ पैरामीटर इज क्लिनिकल और दी हॉस्पिटल ट्रेनिंग। तो हमें पता है एज अ फिजियो हमें डिफरेंट हॉस्पिटल्स में जाके अपनी पोस्टिंग करनी होती है एंड एंड में हमें एक इंटर्नशिप भी करनी होती है। सो अब बात करते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस की। सो अगर गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें सो गवर्नमेंट कॉलेजेस का टाई अप होता है बहुत बड़े बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के साथ। सो आप इजीली गवर्नमेंट हॉस्पिटल की OPD को एक्सेस कर सकते हो एंड आप वहाँ पे जाके फ्रीली पेशेंट्स को ट्रीट कर सकते हो क्योंकि आपके कॉलेज का MOU साइन होता है विद दैट पर्टिकुलर हॉस्पिटल। सो आप इजीली वहाँ पे जाके पेशेंट्स देख सकते हो। अब बात करते हैं प्राइवेट कॉलेजेस की। तो यार देखो प्राइवेट कॉलेजेस का ना बहुत डिफरेंट रहता है। एक तो उनका टाई अप किन किन के साथ होता है ये बहुत वेरी करता है फ्रॉम कॉलेज टू कॉलेज। ज़्यादातर क्या होता है ना कि गवर्नमेंट कॉलेजेस का गवर्नमेंट हॉस्पिटल के साथ तो टाई अप होता ही होता है, पर बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस का टाई अप इतना नहीं होता गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के साथ, कुछ का होता है कुछ का नहीं होता। सो ये आपको कॉलेज टू कॉलेज देखना पड़ेगा कि ये अपने बच्चों की जो पोस्टिंग्स हैं, जो क्लिनिकल ट्रेनिंग है वो कौन कौन से हॉस्पिटल्स में लगाते हैं। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ही आपको पोस्टिंग दी जाती हो, गवर्नमेंट में दी ही ना जाती हो। तो दिस थिंग वेरीज फ्रॉम कॉलेज टू कॉलेज एंड आपको अपना कॉलेज जब आप चेक कर रहे हो तो आपको ये पैरामीटर ज़रूर ध्यान में रखना है कि ये जो प्लेसमेंट्स लगाते हैं ये कहाँ लगाते हैं। फिफ्थ पैरामीटर इज रिकॉग्निशन एंड वैल्यू। सो यार गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो देखो ये तो इंडिया में एक बिल्कुल बिटर ट्रुथ है कि अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज के पास आउट होते हो तो आपको एक अलग ही लेवल की इज्जत से देखा जाता है एज कम्पेयर टू अ प्राइवेट कॉलेज। मैं ये नहीं कह रही कि प्राइवेट कॉलेज से डिग्री करना कोई बुरी बात है या उसमें कोई अच्छी चीज़ नहीं है, नहीं ऐसा नहीं होता। बट अगर मैं एक सर्टेन सोसाइटी के स्टैंडर्ड से देखूँ तो अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से पास आउट होते हो तो आपको थोड़ी इज्जत ज़्यादा मिलती है
अगर मैं प्राइवेट कॉलेजेस की बात करूं तो अगर आप किसी अच्छे प्राइवेट कॉलेज से पास आउट होते हो, जैसे डी वाई पाटिल कॉलेज हो गया एंड एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं, अगर आप उनसे अपना ये कोर्स करते हो तो भी बहुत अच्छी बात है। बट हाँ, एक एडवाइस मैं आपको यहाँ पे दूंगी, अगर आप अभी अपना कॉलेज चूज कर रहे हो तो कि जब भी आप किसी प्राइवेट कॉलेज को अप्रोच करते हो फॉर बीपीटी, तो आप बहुत ही लो क्वालिटी कॉलेज या फिर बहुत ही अनरिकॉग्नाइज्ड कॉलेज, उनकी तरफ आप मत जाना, उनको अवॉइड करना। जब भी आप प्राइवेट कॉलेज में जाओ तो पहले ये देख लेना कि ये आईएपी की लिस्ट में या फिर डीसीपीटीओटी या फिर जो भी स्टेट का काउंसिल है उसकी लिस्ट में ये कॉलेज रजिस्टर्ड है या नहीं, या फिर ये एक पर्टिकुलर आईएपी की एसोसिएशन से या फिर जो भी स्टेट की एसोसिएशन है फिजियोथेरेपी की, उससे ये एफिलिएटेड है कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस में ये भी बहुत झोल होता है। सो आप इस चीज़ से थोड़ा बच के रहना। बट ओवरऑल अगर कंपैरिजन किया जाए तो रिकॉग्निशन एंड थोड़ा मान सम्मान आपको गवर्नमेंट में ज़्यादा मिलता है एज कम्पेयर टू अ प्राइवेट कॉलेज। द सिक्स्थ पैरामीटर विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द प्लेसमेंट एंड करियर। देखो, आप चाहे गवर्नमेंट कॉलेज के पास आउट हो या फिर आप प्राइवेट कॉलेज के पास आउट हो, दोनों के अपने अलग अलग बेनिफिट्स हैं, दोनों के अपने अलग अलग स्टैंडर्ड्स हैं। टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी जो प्लेसमेंट है या फिर जो आपका करियर है वो किस तरीके से ग्रोथ लेगा। इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर डेडिकेशन, योर स्किल्स, योर हार्ड वर्क दैट यू पुट इन ऑल दीज 4.5 years। सो प्लेसमेंट आपकी गवर्नमेंट कॉलेज के थ्रू भी अच्छी लग सकती है एंड प्राइवेट कॉलेज के थ्रू भी अच्छी लग सकती है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू ओनली। सो कुल मिलाकर देखो, बात वहीं आ गई कि आपने चाहे गवर्नमेंट से किया हो चाहे प्राइवेट से किया हो, एंड में आपकी जो प्लेसमेंट है, आपकी जो करियर ट्रैजेक्टरी है, वो आप खुद ही डिसाइड करते हो एंड उसे और कोई डिसाइड नहीं कर सकता। तो अपनी स्किल्स के ऊपर ध्यान देते रहो, डेडिकेटेडली अपना काम करते रहो। एंड अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और मुझे कमेंट्स में भी जरूर बताना कि नेक्स्ट वीडियो तुम किस टॉपिक पे देखना चाहते हो।